आज पश्चिम बंगाल आवास योजना के अंदर 10 लाख से ज़्यादा 10,20,000 से ज़्यादा जो लाभार्थी है उनको पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 6,000 करोड़ रुपया हम लोग ट्रांसफ़र किया। मेरा साथ पंचायत ग्रामोन्नयन दफ्तर की और एग्री मार्केटिंग की सीनियर मिनिस्टर है, मेरा कलीग दिलीप घोष जी है, एमओएस रूरल डेवलपमेंट शांतनु प्रामाणिक जी है, फूड और कोऑपरेशन मिनिस्टर अशोक कीर्तनिया जी है, चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल जी और आधिकारिक लोग हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना अब तक बंगाल में 30,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया है 40 लाख घर के लिए, लेकिन अभी भी सही बेनिफिशियरी को पास रुपया नहीं पहुंचा है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहा है बंगाल की ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास का दिक्कत है उसको रिजल्व करके सब जनता का पास उनका पास आवास का बेनिफिट पहुंचना चाहिए। कुछ दिन पहले पंचायत ग्रामोन्नयन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी आया, इस साल के लिए 1 लाख आवास की सैंक्शन लेटर दिया और 15 अगस्त तक इसका समीक्षा चल रहा है, नया लिस्ट बना रहा है। हम लोग पंचायत सचिव कुछ देर पहले बताया 20 लाख नाम एनरोलमेंट हो गया है और भी कुछ नाम एनरोलमेंट होगा। जो 25-30 लाख नाम आएगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हम लोग रुपया देने के काम करूंगा। इसका साथ साथ विकसित भारत जी राम जी के अंदर 125 दिन की मैंडेट और प्राइम मिनिस्टर का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत के अंदर 12,000 रुपया लैट्रिन के लिए। और मेरा अपील है सबको कि आप लोग सोलर एनर्जी लगाइए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, प्रधानमंत्री सूर्य घर सब लगाइए। ग्रामीण एरिया में इसका बहुत जरूरत है। हम लोग बहुत बड़ा संकल्प के साथ जो प्रधानमंत्री जी का गारंटी है उनको पूरा करने के लिए काम कर रहा है। ये आज इसका शुरुआत है ग्रामीण क्षेत्र में। आने वाला दिन में भी इस तरीके से काम बीजेपी सरकार करते रहेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल नाम का साथ बहुत बड़ा हिस्ट्री है, इसलिए हमारी जो मंत्र है विकास भी होगा, विरासत भी होगा। ये हमारी जो ऐतिह्य है इसको खत्म करना तो नहीं चाहिए। जो अभी बांग्लादेश है तब पूर्व पाकिस्तान था, उसका नाम भी बांग्लादेश है। और ये पश्चिम बंगाल क्यों किस लिए हुआ? इसलिए हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद ने पाकिस्तान जाने के लिए इनकार किया था। 1947 20 जून पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था असेंबली के अंदर, इसलिए पश्चिम बंगाल नाम रहेगा, आने वाला दिन में भी रहेगा। एक इतिहास है, वर्तमान पीढ़ी और आने वाला पीढ़ी को ये जानकारी मिलना चाहिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था। नहीं तो आज ये सभागृह में मीटिंग नहीं हो सकता, हम लोग का बांग्लादेश में रहना पड़ता था। इसलिए हम लोग बांग्लार बाड़ी का नाम चेंज करके कैबिनेट पश्चिम बंग आवास रखा है। इसका बड़ा इतिहास है, नेक्स्ट जनरेशन को इसका पता चलना चाहिए। देखिए, देश की सरकार की ओर से जो गाइडलाइन मिला है उस गाइडलाइन के अंदर जो होना है चीफ सेक्रेटरी का लीडरशिप में सरकार ने उसका सर्कुलर दे दिया है। हर सरकारी प्रतिष्ठान से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर सब में ये कार्यक्रम होगा जैसे भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन मिला है। पहली बार पश्चिम बंगाल सरकार माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व में हर घर तिरंगा कर्मसूची में पार्टिसिपेट कर रहा है और 70 लाख नेशनल फ्लैग पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसकी ओर से डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा कार्यक्रम 5 तारीख से शुरू हुआ है और 10 तारीख एक सेंट्रल तिरंगा रैली हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति का सामने से
चलेगा बिरला तारामंडल का 7 नंबर गेट तक। इसमें कम से कम 50,000 से ज़्यादा राष्ट्रवादी नागरिक का योगदान होने का उम्मीद हम लोग कर रहा है। पहली बार हम लोग ऑफिशियली पार्टिसिपेट कर रहा है। पिछले सरकार क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया देश का कार्यक्रम में, ये तो हम लोग को पता नहीं है। वो उसको पूछिए, उसका बारे में मेरा पास कुछ मैंने उत्तर नहीं है, मेरा जानकारी नहीं है। ये तो कोई पार्टी का कोई इंडिविजुअल का सवाल नहीं है, देश हित के राष्ट्रवाद के पक्ष में और देश प्रेम को जागृत करने का एक कार्यक्रम है। इसमें जो नेशन फर्स्ट मंत्र स्वीकार करता है, देश सर्वोपरि जिनका सामने है, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। As a MLA of this constituency, a program will launch by me tomorrow. That program will start in front of Survey building. It will continue up to Hajra Mode. As a MLA भवानीपुर, ये प्रोग्राम का मैं क्या है, ये अपॉलिटिकल है, भवानीपुर का नागरिक का प्रोग्राम है, सरकारी नहीं है, लेकिन एज ए MLA मैं इसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। नहीं, ये आवेदन का सवाल नहीं है, ये जागरूकता है। हमारी डॉक्टर सौमित्र मोहन जी का पास जो उनका डिपार्टमेंट है, उनका पास सब डिपार्टमेंट मिलके 30,000 कलकत्ता का रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए आज तक आपने कॉन्सेंट दिया है। ये 50,000 तक जाएगा। ये 2.5 किलोमीटर रोड है, छोटा रोड है, पूरा के पूरा रोड वंदे मातरम के मंत्र और तिरंगा से पूरा गूंज उठेगा कलकत्ता। ये हमारी ऋषि अरविंदो की भूमि है। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भूमि है। यहाँ से ही वंदे मातरम ऋषि बंकिम चंद्र ने पूरा देश को दिया है। यहाँ से ही तिरंगा यात्रा का सबसे बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, इस बार होगा। आगे माननीय मुख्यमंत्री आगे सरकारेर ব্যাপারে আপনি যে রিঅ্যাকশনটা দিলেন এটা যদি বাংলা डिटेल्स में हम लोग बोला है, कल्चरल प्रोग्राम, ड्राइंग कंपटीशन, राष्ट्रगान, सबके ऊपर होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया 5 तारीख से। सब जो आपका कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का भी जरूरत है तो बोलना, सौमित्र मोहन जी कर देगा। माननीय मुख्यमंत्री, इंडिविजुअल भी जरूरत है तो बोलना, सबको देना पड़ेगा। हर घर तिरंगा होना ही चाहिए। 15ই আগস্টে কি প্রোগ্রাম আছে যদি একটু বলেন। বলে দেবে ডক্টর সৌমিত্র মোহন। আপাতত 10 তারিখের র্যালি এবং 70 লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণ, এটাই হচ্ছে আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য। এবং এই প্রেস কনফারেন্সে মুখ্য সচিব, রাষ্ট্রমন্ত্রী সহ আমি উপস্থিত এই কারণে থেকেছি, কারণ হর ঘর তেরঙ্গা এটা নতুন নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমবার অংশগ্রহণ করছে, এর একটা মিনিং রয়েছে, সেই জন্যে আমি এখানে উপস্থিত। ब्रीफिंग হয়নি, আজকে তাড়াহুড়া ছিল। बात किया है उसके बारे में थोड़ा बता दें। कैबिनेट में हम लोग अब तक 200 किलोमीटर से ज़्यादा BSF को लैंड हैंडओवर कर दिया। बाकी जो लैंड BSF, NH, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट था, सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय, उसमें लैंड हैंडओवर हुआ। और कलकत्ता कॉरपोरेशन और हावड़ा कॉरपोरेशन का डिलिमिटेशन हो रहा है। वार्ड का जो नंबर है वो एनहेंसमेंट कर रहा है हम लोग। हावड़ा में 50 से 68 हो रहा है, कलकत्ता में 144 से 209 हो रहा है। इसके लिए एक असेंबली का 1 डे सेशन हो रहा है 12 तारीख को। म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन एक्ट है उसका अमेंडमेंट होगा। और जो पश्चिम बंगाल का अपने सरकार की ओर से जो हाउसिंग का स्कीम है, रूरल हाउसिंग, उनका नाम था बांग्लार बाड़ी, उसको चेंज करके पश्चिम बंगाल आवास योजना,
ये हम लोग मंजूरी दिया है। दा- और प्रधानमंत्री मातृ वंदना का 5,000 रुपया का साथ और भी रुपया लगा के जो हमारे संकल्प पत्र में है वो भी चालू करने के लिए हम लोग बात कर रहा है। एक रोड में बन रहा है, कुछ दिन के अंदर वो भी चालू हो जाएगा। अन्नपूर्णा को लेके भी आपने कहा है कि दादा कि एक 17 तारीख को लगभग सभी के अकाउंट ये अन्नपूर्णा में 31 जुलाई को क्लोज हो गया है एप्लीकेशन। 2,16,00,000 का एप्लीकेशन आया है। 10 जुलाई तक वेरिफिकेशन हो गया है। और जो हमारी कमिटमेंट है, हम लोग कमिटमेंट तो काम शुरू कर दिया है। अब जून महीने में 28 लाख हमारी दीदी बहन को मिला। जुलाई में करीब 1,20,00,000 दीदी बहन को मिला। और भी ज़्यादा डिमांड है। हम लोग कुछ गाइडलाइन तैयार किया है और वेरिफिकेशन काम भी बहुत जोर से चल रहा है। सरकारी रुपया, पिछले सरकार का जो 500 रुपया का स्कीम था, इसमें बहुत सारा धांधली हुआ। इवन मेल पर्सन ऑल्सो एंजॉयड। इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से कर रहा है। 10 तारीख को जो हमारी चाइल्ड एंड वुमेन डिपार्टमेंट है उनके साथ मेरा एक डिटेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और 17 तारीख से अगस्त महीने का रुपया जो सिलेक्टेड हमारी दीदी बहन है, माता है, उनके अकाउंट में चला जाएगा रुपया। और ये हर महीने में नहीं होगा इस तरीके से दिक्कत। सितंबर तक चलेगा। जो अभी भी 20 दिन का वेरिफिकेशन बाकी है 11 जुलाई से 31 जुलाई तक, उसके लिए फिर 1 महीने लगेगा। सितंबर तक चलेगा। उसका बाद अक्टूबर से मान के चलिए हर महीने में सेकेंड वीक में टाका अपना ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये स्कीम बहुत पॉपुलर स्कीम भी होगा। और जो नारी सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है उसका 100% पूरा भी हो जाएगा। दादा वो एक खास समुदाय का है। वो खास समुदाय, उसका माइंड सेट ही एंटी सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी है, ये भी है। वो जो कलकत्ता में आप लोग को पिटाई किया ना, कौन लोग की पिटाई किया? वो नीट विद्यार्थी है। उनका पिताजी, उनका दादाजी, नानाजी कोई स्कूल में तक नहीं गया। तो गुंडा लोग है, वो तो करता रहेगा। उसका वोट से बीजेपी नहीं जीता है। आने वाला दिन में भी उनका वोट से बीजेपी नहीं जीतेगा, बीजेपी जीतेगा ही। जो लोग हमारी विकास की उम्मीद अन्नपूर्णा योजना से लेकर आयुष्मान भारत की उम्मीद को लेकर वोट दिया ना, उनका 200% गारंटी पूरा करने का काम बीजेपी सरकार करेगा। ज्यादा दिन तक नहीं हुआ, 3 महीने हुआ। पिछले ममता बनर्जी सरकार 500 रुपया देने के लिए 9 महीना लगा दिया। 6 महीना 8 महीना अंतर रुपये दिया। किस तरीके से हर स्कीम को बर्बाद किया। रूपश्री योजना है, खत्म कर दिया। समोपति है, खत्म कर दिया। क्या क्या है, युवा साथी है, 13 में चालू किया था, 17 में खत्म कर दिया। हम लोग ये सब नहीं करता। 21 बीजेपी रूल स्टेट जो कर रहा है, देश का सरकार जो कर रहा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मान के जिसको जरूरत होगा उसको ही हम लोग रुपया देगा। जो कमिटमेंट हम लोग मैनिफेस्टो में किया है उसको पूरा करने का हम लोग करेगा। दादा बहुत सारे सोशल मीडिया में ज़्यादातर फेसबुक में ये वीडियो पोस्ट हो रहा है कि दादा एदिगे আপনার दादा एदिगे हाँ बहुत सारा वीडियोस सोशल मीडिया में पोस्ट हो रहा है कि बहुत सारे मस्जिद जो है मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर जो है खोल लिया जा रहा है। तो कहीं कहीं जगह ये बोला जा रहा है कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन किया गया, ऑर्डर किया गया। तो क्या कोई ऑर्डर था या ये कौन खोल रहा है सर? ये 2020 का हाईकोर्ट का ऑर्डर है। आप क्यों मस्जिद बोला है, क्यों मंदिर का नाम नहीं बताया? देखिए स्पेशल ड्राइव किया है, मैं इंस्ट्रक्शन दिया था, ये चलेगा। जो धर्मीय स्थान है वो आपका मॉक्स टेम्पल सब हो सकता है।
उनका साउंड लिमिट अपने एरिया कैंपस तक रहेगा, बाहर में नहीं जाएगा। सीधा बात सुन लीजिए। और 2020 का कोलकाता हाईकोर्ट का ऑर्डर पुलिस अमल कर रहा है पॉल्यूशन को, साउंड पॉल्यूशन को लेकर। काल तक 4203 लाउड स्पीकर टोटल हम लोग ने, मैं बता रहा हूं, टोटल लाउड स्पीकर हमारी टोटल हुआ है 5299, 5299। इसके अंदर मॉक्स से एमिकेबली, नो फोर्सफुली, जो मॉक्स का कमिटी है, जो उनका ये है, उस लोग ने पुलिस का बात से ही उतार लिया है। पुलिस को डायरेक्शन है, किसी भी जोर जबरदस्ती मत करो, बात करके करो, कानूनी तरीके से उनको समझाओ। उसमें 4203 मॉक्स से माइक उतारा और टेम्पल से माइक उतार लिया 1096, 1096। ठीक है, ये पूरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी 34, इसके पूरा हिसाब है। जैसे बारुईपुर में मॉक्स से उतारा 124, टेम्पल से 34, डायमंड हार्बर मॉक्स से 75, टेम्पल से 5। सब लोग कोऑपरेट कर रहा है और अपने कैंपस के अंदर साउंड रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोऑपरेट करेगा। आप जो है, आप लोग इसको सपोर्ट करता है, यह तो सब समुदाय का लोग है, सपोर्ट करता है भाई। क्या होना चाहिए नहीं चाहिए? अरे तो मेरा कानून नहीं है 2020, तो चीफ मिनिस्टर कौन थी? जो भाषण दे रहा है ना पत्रकार के सामने, उनको बोल रहा हूं थोड़ा कालीघाट को जाकर पूछिए ना, कलकत्ता हाईकोर्ट का जो ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? भ्रष्टाचारी को शेल्टर देने के लिए गया, 26,000 नौकरी खत्म करने के लिए गया, डीए रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। आप लोग का माइक को रोकने, मचाने के लिए लाउड स्पीकर को नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। ये सरकार कानून को इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहा है, कोई नया कानून नहीं ले रहा है। ये वेरी क्रिस्टल क्लियर, ये मान के चलिए। और सब लोग एमिकेबली चल रहा है, भड़काने का काम मत कीजिए। भड़काने का काम करेगा तो जो कानून मेरा पास है वो काफी है, कानून का इस्तेमाल होगा। Across the আর না চলুন চা খাবেন।